हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्री की शिक्षा पे। आप लोग एग्ज़ाम देके आ चुके होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया हिंदी पेपर का सेकेंड सिटिंग का, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किनका क्या सही हो रहा है। आप लोगों का जो सही होगा और जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना नंबर आपको आ रहा है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि 100% सही सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सहमति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षा शब्द का विलोम क्या है? तो रक्षा शब्द का विलोम आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि रक्षा और विनाश एक दूसरे के अपोजिट होता है। और आप जो भी लोग भक्षक मारे होंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्षक का भक्षक होता है, रक्षा का विनाश हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक कहानी की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। वास्तविक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इक प्रत्यय। ठीक है, तो आप लोग मिलाते चलेंगे। अगर आपके पास दूसरा सेट होगा तो आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक करके उस सेट में आप मिला लेंगे। ठीक है, ये जो भी सेट में होगा आप मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून जो है स्वयं बढ़ते रहते हैं, इसलिए इसे निर्लज्ज अपराधी कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निह उपसर्ग के योग से बना हुआ कौन सा शब्द है? तो निह जोड़ शुल्क, निःशुल्क बना हुआ है निह उपसर्ग से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूले है। आप लोग पढ़ चुके हैं, नागरी लिपि के भी वही थे और भारतीय लिपियों की कहानी के भी कौन है? गुणाकर मूले। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज्जत शब्द कैसा है? तो इज्जत शब्द स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो त्व का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? तो दंत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो है ये लेखक का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ये निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? नारकिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से आँख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो निम्न में से आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन का विलोम होता है मुक्ति। ठीक है, मुक्ति या छुटकारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुक्ति। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां जी का बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ रहा है। कम खाने वाला अल्पाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्प आहार करने वाला क्या होगा? अल्पाहारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड प्राप्त जो हुआ था वो 27 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेमन शब्द कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, बेमन शब्द में वैसे तो अव्ययी भाव समास होना चाहिए क्योंकि बे उपसर्ग है, पर इसमें अव्ययी भाव समास ऑप्शन में नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए। इसे मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्रेम अयानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो गुरु नानक जो हैं ये निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा था? तो ऐसा कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसके लिए कहा था? तब ऐसा अगर रहता तो रसखान के लिए कहा था, पर कहा किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने घनानंद का वध किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय बिहार के सिमरिया के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता जो है ये उदास मिट्टी की मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नेह को मारग रेखांकित शब्द में कौन कारक है? देखिए स्नेह को मारग, अब देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता का तो ने चिन्ह होता है, कर्म का को चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बीज और आयाम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यन संधि युवा बनता है, उससे पहले का वर्ण आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा बीज और आयाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? अनुदित है, तो दही वाली मगम्मा जो है ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मिलाते चलिएगा, बिल्कुल मिलाना है, और कितना हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ जो है आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो सातकोड़ी होता जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो मेंटर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मेंटर ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो बड़े पुत्र को पत्र लिख करके बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कलकत्ते में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस दिन सीता को लगा कि इलायची बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था सीता को इलायची बिल्कुल फीकी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदुरै को यूनानी लोग क्या कहते थे? तो मेदोरा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है हम अवश्य ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झूला शब्द में कौन सा पड़ती है? तो झूला शब्द में आ पड़ती है, क्योंकि झूल में आ जुड़ने से झूला बना है, खेल में आ जुड़ने से खेला, इस तरह से ये आ पड़ती लगा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बुद्धिमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोड़ चम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन, यानी बिना अनुभव का होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो आप निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो माप या तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए आंसर आपका होगा बी परिमाणवाचक विशेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिकासो की विख्यात कृति के नाम क्या है? तो पिकासो की विख्यात कृति के नाम द मादोमोजेल द अवेन्यू था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थी सी मारे हैं उनका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह किस पे आधारित है? ये किस पर आधारित नहीं है? तो ये रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? तो मेघदूतम का अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध विधा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ला शतरूज क्या है? तो ला शतरूज ईसाई मठ है। ला शतरूज क्या है दोस्तों? तो ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? देखिए, अगर पूछा जाता झोले में कितनी मछलियां हैं तो आंसर हो जाता 3, पर कहता है कि कितनी मछलियां जिंदा थी, तो जिंदा मछली की संख्या कितनी थी? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रसखान की कृति कौन सी है? तो रसखान की कृति प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़ करके, विदेशी विद्या पढ़ करके लोगों की बुद्धि भी कैसी हो गई है? तो विदेशी हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो ये प्रस्तुत पंक्ति जो है भारत माता शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो होता है वह किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है, क्योंकि आलस के कारण ही हम लोग अब आगे नहीं बढ़ पाते हैं जीवन में। इसीलिए हम लोगों को अपना काम समय से करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो डर से कर लिया था, क्योंककि रंगप्पा कहीं माँ से रुपया ना ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है किस लेखक के 76 नंबर क्वेश्चन में, किस लेखक के कथा साहित्य में
उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो ये आपका है उड़ीसा का जीवन ढाते विश्वास में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सात कोरी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो हल्ला करके बाढ़ सबको सचेत कर रहे थे गुणनिधि और अच्युत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ जो है वह छुटकारा मानती थी कि मंगू का मौत हो जाए लेकिन वह प्राकृतिक रूप से हो, तब माँ उसको छुटकारा मानती थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, एस रंगराजन किस लेखक का नाम था? तो एस रंगराजन सुजाता जी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, मूर्धन्य नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्य नौ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः जोड़ पूर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि कुछ ऐसे संधि विच्छेद होते हैं जिसमें विसर्ग के बाद होता है तो उसमें जो है डायरेक्ट हो जाता है, जैसा का तैसा लिखा जाता है। जैसे अंतः जोड़ पूर अंतःपुर, प्रातः काल भी रहता तो उसका भी हो जाता है प्रातः जोड़ काल। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सिंदूर में दुर्घुकार होता है तो ये गलत है, सूरज में भी दुर्घुकार होता है ये भी गलत है, शासन में तालम स शुरू में होता है तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वनवास, इसलिए वनवास राइट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुरेश कौन सी संज्ञा है? सुरेश किसी एक लड़का का नाम है, इसलिए व्यक्ति विशेष है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सभा शब्द का स्त्रीलिंग, सभा शब्द कैसा है? तो ये स्त्रीलिंग है सभा शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यह कविता मैंने लिखी है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? देखिए परीक्षा में रेखांकित नहीं किया गया था लेकिन मैंने रेखांकित कर दिया है यहाँ पे। मैंने में अगर रेखांकित होगा तो ये अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कुछ स्पेशल विशेष प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? एक सामान्य सा भूतकाल है, आसान साधारण सा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। भाई बहन कौन सा समास है? जब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों, बताइए? तो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो धन का पर्यायवाची क्या होता है? संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधवा का हो जाएगा सधवा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अकेला दम का मतलब क्या? किसी काम को अकेले करना, यानी अकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देवों का आलय का विभक्ति आ गई है इसलिए, और अंतिम पद प्रधान भी है इसलिए क्या होगा आंसर? तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 93 की तरफ। मोर शब्द क्या है? तो मोर शब्द तद्भव होता है, क्योंकि मोर का संस्कृत मयूर होता है तो मयूर हो जाएगा तत्सम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तद्भव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? तो तूफान, हवा, ये सब कौन सी संज्ञा होती है? तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है अबला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनः जोड़ हर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नाथ न पीछे पघा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आगे नाथ न पीछे पघा लोकोक्ति का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेवारी का नहीं होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख चंद्र कौन सा समास है? तो मुख चंद्र अर्थात चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या मुख चंद्रमा के समान, तो ये उपमा उपमेय की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपने 100 नंबर सभी प्रश्नों को मिला लिया। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनका कितना सही हो रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी पूछिए कि उनको कितना मार्क्स आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।